हे एवरीवन, होटल मैनेजमेंट अगर आप इस साल करना चाहते हैं तो हो जाओ सावधान, बिकॉज आपके साथ भी इस तरीके का स्कैम हो सकता है। और कुछ कॉलेज इस तरीके के स्कैम्स करते हैं जिसे आप टेक्निकली स्कैम भी नहीं बोल सकते हो, और बाद में अगर आपने एडमिशन ले लिया और वहाँ कॉलेज में चले गए तो आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। तो कॉलेज अगर आप अपने लिए चूज़ करने वाले हो तो थोड़ा ध्यान से चूज़ करिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपका वो डाउट सारा क्लियर हो जाए। बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूँ इस तरीके के स्कैम की जो कि काफ़ी सारे कॉलेजेस करते हैं, जिसमें आप बाद में कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला तरीके का स्कैम काफ़ी सारे कॉलेजेस करते हैं, जिसको टेक्निकली आप स्कैम भी नहीं बोल सकते, वो है कि फ़ीस गलत दिखाना या फ़ीस कम दिखाना। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं शुरुआत में आपको दिखाते हैं कि हमारी फ़ीस तो बहुत ही ज़्यादा कम है, हमारी फ़ीस तो बहुत ही ज़्यादा कम है, ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ कम फीस के चक्कर में। और बाद में जब आप कॉलेज जाते हो तो किसी न किसी तरीके से आपसे एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा फीस ऐंठ लेते हैं। और फिर जब आप कॉलेज ऑलरेडी जा चुके होते हो तो तब आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता, आपको एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा फीस देनी ही पड़ती है। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए जाते हैं, जैसे कि इंटरनल में अगर आप फेल हो गए, इंटरनल एग्जाम्स आगे अगर फेल हो गए, उसमें आपसे पैसे ले लिए जाएंगे। अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट पड़ रही है तो उसके लिए आपसे पैसे ले लिए जाएंगे। चलिए छोटी मोटी अमाउंट हो, 200, 400, 500 रुपए किसी चीज़ के लिए कंट्रीब्यूशन करना है, कुछ करना है, वो अंडरस्टैंडेबल होता है। लेकिन जहाँ हज़ारों में बात चली जाती है तो वहाँ आ जाती है प्रॉब्लम। और एट द एंड ऑफ द डे जब आप फीस आपने कम बोली थी और उसके बाद जाके एट द एंड आपको पूरा ही फीस पे करना होता है, जितना आप दूसरी जगह भी जा रहे होते तो भी कर रहे होते। नाउ विद दिस आई एम नॉट सेइंग कि जो हर कोई कॉलेज है जो आपको कम फीस बोल रहा है इसका मतलब है कि वहाँ अंदर स्कैम ही चल रहा होगा, जरूरी नहीं है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे कम फीस रहती है तो वो एंड तक कम ही फीस रहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको कम फीस बोल के बाद में किसी न किसी तरीके से आपसे पैसे ऐंठ लिए जाएंगे। और ये एक टेक्निकल स्कैम है, लेकिन आप इसमें कुछ नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास किसी तरीके का प्रूफ नहीं होता, और ये सब चीज़ों में आप कुछ ज़्यादा झमेलों में पढ़ नहीं पाते हो एज अ स्टूडेंट। तो इस वजह से आप बाद में इन चीज़ों में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि स्कैम को जनरली इस तरीके से देखा जाता है कि भैया एक हाथ से आपने पैसा दिया और उसके बाद आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड कराई जानी थी वो नहीं प्रोवाइड कराई गई और आपसे सीधे पैसे लूट लिए गए, तो उसको स्कैम देखा जाता है। बट ये दूसरे तरीके का स्कैम है जिसमें आपसे फीस बोली जा रही है या फिर कुछ भी सर्विस तो प्रोवाइड करी जा रही है लेकिन उतनी अच्छी नहीं प्रोवाइड करी जा रही, तो वो भी टेक्निकली आपके साथ एक स्कैम ही हो गया, बिकॉज आपने एक्सपेक्टेशन किसी और चीज़ की लगाई थी और आपको मिल कुछ और रहा है। इसी में सेकंड आता है किस तरीके से कई कॉलेजेस स्कैम करते हैं, वो है कैंपस गलत दिखाना। मतलब वो दिखाते तो हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, वो है एक्स्ट्रा, ये वो वगैरह वगैरह, बट जब आप अंदर जाते हैं तब आपको पता चलता है कि वो चीज़ें हैं ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल कई कॉलेजेस हैं जो मैंने किस्से सुने, लाइक कई कॉलेजेस बताते थे कि उनके पास स्विमिंग पूल है, ग्राउंड है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, और जब बच्चे वहाँ अंदर गए तो उन्हें पता चला कोई ग्राउंड नहीं है, कोई स्विमिंग पूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो टेक्निकली आपको क्या है, ठगा हुआ महसूस तो होगा, बिकॉज भले ही आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने फीस इसलिए भी पे करी थी बिकॉज आपको लगा था कि वहाँ पे स्विमिंग पूल देखने को मिल जाएगा, या फिर वहाँ पे हमको ये फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड देखने को मिल जाएगा, या जो भी चीज़ें हैं। तो फिर बाद में आपको डेफिनेटली ठगा हुआ महसूस होगा। और इस केस में अगेन आप कुछ नहीं कर पाते हो बिकॉज आपके पास कोई रिटर्न प्रूफ तो होता नहीं। और अगेन इस केस में आप कुछ नहीं कर पाओगे बिकॉज आप कॉलेज को फीस दे रहे हो उनकी डिग्री के लिए, उनकी स्टडीज के लिए, और नो नॉट फॉर दीज थिंग्स एक्स्ट्रा जो भी आपको दिखाई जा रही है। हालांकि आपको सपने जरूर दिखाए जाते हैं इन सब चीज़ों के, लेकिन अगर आपको वो चीज़ नहीं भी मिल रही है आप ठगा हुआ महसूस तो जरूर करेंगे बट आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक इसी में पॉइंट जुड़ता है थर्ड नंबर पे, वो ये है कि आपको दिखाया तो बहुत कुछ बड़ा बड़ा जाता है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ा बड़ा ये सब है, लेकिन अंदर से जब आप एंटर करते हो ना कॉलेज में, जब आप एक्चुअली में एडमिशन ले चुके होते हो, क्लासेस देना शुरू करते हो, तब आपको पता चलता है कि अंदर से पूरी यूनिवर्सिटी खोखली है या फिर कॉलेज खोखला है। यानी कि ना वहाँ कोई प्रॉपर तरीके से स्टडीज हो रही है, ना प्रॉपर तरीके से कुछ देखा जा रहा है, ना आप पे ध्यान दिया जा रहा है, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपका एट द एंड उसमें करियर बर्बाद हो जाता है। बिकॉज आपने तो देखा था कि बड़ी सी यूनिवर्सिटी है, बड़ा सा कॉलेज है, बहुत सारी जगह है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो यस, टेक्निकली इस तरीके से भी स्कैम हो जाता है जिसमें आपको कुछ देख के आए होते हो और आपको मिल अंदर से चीज़ वही होती है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। एक और तरीके से जो स्कैम किया जाता है वो है कि प्लेसमेंट के नाम पे एट दी एंड आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड करा जाता है। बोला तो बहुत कुछ जाता है कि हमारी तरफ से 100% प्लेसमेंट मिलेगी, ये होगा वो होगा, इतनी सारी कंपनीज विजिट कर रही हैं, बट जब आप एट दी एंड कॉलेज में जाते हो, वहाँ पास आउट होने को आ रहे होते हो, तो कोई कंपनी विजिट नहीं करी होती है, कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रहा होता है।
और फिर आप अगेन ठगा हुआ महसूस करते हो कि यार हमारे को क्या मिला। इस केस में पूरी जिम्मेदारी कॉलेज की हो जाती है, बिकॉज कॉलेज आपको इस तरीके से बुलाता है, बिकॉज हर कॉलेज बोलेगा कि भाई हमारी प्लेसमेंट 100% है, हमारा ये 100% है, ये वगैरह वगैरह, लेकिन जरूरी नहीं है हर किसी का वो होगा। और कॉलेज यहाँ पे क्या करता है, अपने खर्चे बचाने के चक्कर में आपको क्या करता है, आपके लिए ना कोई कंपनी बुलाता है ना कुछ करता है, आपको वैसे ही पढ़ा लिखा के वहां से डिग्री लेके भेज देता है, और फिर एट द एंड आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगेन वही चीज हो जाती है, बिकॉज आपने फीस पे कर चुके होते हो, आपने कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे को प्लेसमेंट नहीं मिला बिकॉज कॉलेज ने प्रोवाइड नहीं करा, और उस केस में आपका कोई ना तो रिफंड होगा ना कुछ होगा, वो क्लियर सी बात है। बिकॉज ये क्लियर स्कैम में नहीं आता है, एज आई सेड, ये टेक्निकल स्कैम में नहीं आता। ये एक तरीके से वो है कि आपको डिग्री तो प्रोवाइड कर ही दी कॉलेज ने, आपको 3 साल 4 साल पढ़ाई दिया कॉलेज ने, तो उसका फीस ले लिया वाला, ये वाली बात हो जाती है। लेकिन जहां बात आई प्लेसमेंट्स की, जहां बात आई इन सब चीजों की, वहां पे कॉलेज पीछे हट गया। सो इसलिए जब भी बात आए कॉलेज चूज करने की, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे हमको कॉलेज चूज करना है, कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कहाँ से हमको प्लेसमेंट्स एक्चुअली में मिल सकती हैं, कहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल्स एक्चुअली में होंगे, कहाँ हमको कम फीस दिखाई जा रही है और बाद में एंड में ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और टेक्निकली जब हम 12th पास होते हैं, हमको इतना अंदाज़ा नहीं होता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स में कोई होटल मैनेजमेंट नहीं करा होता है, तो फिर एट द एंड उनको नहीं पता होता है कि किस तरीके से हमें एक कॉलेज को जज करें। इसी में यही बात आ जाती है कि आप बोलोगे कि यार आपने तो ये वीडियो बना के हमको डरा ही दिया, अब हम कॉलेज कैसे चूज करें। तो देखो कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको देखनी है। सबसे पहला है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट यही केवल नहीं होता, यही काफ़ी नहीं होता है। इसके अलावा जो आपको देखना होगा वो है वहाँ की फैसिलिटीज़, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही हैं, कैसा कैंपस है, कैसे वहाँ के फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टीज़ कितने एजुकेटेड है, कितने क्वालिफाइड हैं, वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। और एट द एंड आपको देखना है वहाँ की प्लेसमेंट्स। नाउ अगेन एज आई सेड कि यार ये सब चीज़ें तो आप हर कॉलेज में जाके देखोगे तो आपको बाहर बाहर से ऐसा ही दिखेगा कि ये सब चीज़ें सही हैं, लेकिन एक्चुअली में इन सब चीज़ों को देख पाना वो बहुत मुश्किल होता है। इवन आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आप खुद भी इन सब चीज़ों को पता नहीं लगा सकते हो। सो अगर आपने कॉलेज देख लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन स्टिल आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ये सही होगा नहीं होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वहाँ पे जो भी बेस्ट होगा वो आपको मैं सजेशन देने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा अगर आप बिल्कुल ही सोच रहे हैं कि भाई हमें तो कॉलेज ही नहीं समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से करें, तो आप मुझे तब भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी आपके हिसाब से वो बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब आप एक बेस्ट कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिले, तो थोड़ा सा आपको अपने जो बोलते हैं कि अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, और वहाँ पे जाके आपको ये अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। नहीं तो अगर आप सोचेंगे घर के बगल में ही आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो वो हो पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक और वो आएगा कि भाई हम तो NCHM का एग्जाम दे रहे हैं, हमने तो फॉर्म भरा हुआ है, हमें तो रैंक मिलेगी और हमें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, इसमें हमको खराब कॉलेज मिलने का चांस ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो अच्छा कॉलेज ही मिलेगा, बिकॉज गवर्नमेंट IHMs में भी केवल टॉप के IHMs है जो अच्छे हैं, जहाँ पे आपको सब चीज़ें बढ़िया मिलती हैं, प्लेसमेंट्स वगैरह बढ़िया मिल जाती हैं, और एट द एंड आपका करियर में आपको कुछ ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखें बॉटम के हैं, काफ़ी सारे पीछे के हैं, उनमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो टूटा फूटा होगा, या तो होगा ही नहीं, या फिर आपके प्लेसमेंट्स के नाम पे कुछ नहीं हो रहा होता है वहाँ पे। तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि आपको अगर अपने एग्जाम भरा हुआ है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड येस, अगर आप प्राइवेट की तरफ देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे तरीके के कॉलेज मिलेंगे, अच्छे बुरे बेकार बेस्ट सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी। सो यस, यही है आज की वीडियो के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, बट कोशिश करिए व्हाट्सएप करने की, ताकि मैं आपको उसमें जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली उसमें रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।